रमेश बेटा, उठ जा। सूरज सर पर आ गया, दिन चढ़ गया और तू अब तक सो रहा है। माँ, बस 2 मिनट और, बहुत नींद आ रही है। बेशरम, कोई जल्दी उठने से बड़ा नहीं बनता, पर देर तक सोते रहने से निकम्मा जरूर बन जाता है। कब तक ऐसे ही सो जाएगा? जिंदगी कोई सपना नहीं जो तू सोते सोते जी लेगा। रमेश बेटा, तुम्हारा ये कल कभी नहीं आता। तुम्हारे लिए हर दिन एक नई बहाना है। अब क्या करना है? ये घर थोड़ा चलना भी चाहिए ना। रमेश हल्का सा हिलता है, पर कंबल के अंदर ही रहता है। आलसी सी मुस्कुराहट के साथ उसे पता है कि माँ हमेशा गुस्सा करती है, लेकिन वह बेपरवाह रहता है। बेटा, बाजार से चावल ले आओ, बहुत दिन हो गए, घर में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे लिए जो खाना बना वो खत्म हो गया। तुमने कभी सोचा है कि हम क्या खाएंगे? क्या तुम्हें अपनी माँ का दर्द समझ नहीं आता? माँ, ये सुबह सुबह के टेंशन किस लिए? अभी तो बस थोड़ी ही देर हुई है ना। कल ले आता हूँ। आज तो बस थोड़ी देर और सो लेता हूँ। काल काल काल, तुम्हारा हर दिन बस एक नया काल बन जाता है। तुमने अपने लाइफ में कभी ये सोचा है कि घर में सभी काम तुम्हारे काम से बंधे हैं? अगर तुम नहीं जाओगे तो घर में खाना कैसे आएगा? वो मुड़कर रसोई की तरफ चली जाती है, धीरे से अपने आप से कुछ बोलती है, उसकी जिम्मेदारी की कमी से निराश। रमेश अब भी ब्लैंकेट के अंदर पड़ा रहता है, हिलने की कोई कोशिश तक नहीं करता। माँ को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? सब कुछ तो कल हो ही जाएगा। तभी रमेश का बचपन का दोस्त मोहन अंदर आता है, मुस्कुराते हुए। जब वो रमेश को अभी तक बिस्तर पर लेटा दिखता है। ओए रमेश, तू अभी तक सो रहा है? सुबह के 9 बजे हो गए और तू अभी तक अपने बिस्तर से निकलने का नाम भी नहीं ले रहे। अरे मोहन, क्या बताऊं, माँ के साथ थोड़ा टाइम बिता रहा था, पर तुझे देख के लगता है तू तो काफी एक्टिव है आज। एक्टिव हूँ मैं? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पूरे दुनिया से भाग के अपने नींद के मजा ले रहे हो। कहाँ गई तेरे काम का जुनून? सुबह सुबह ये कल का गेम खेलना बंद कर। मोहन, ये सब बातें सुनता हूँ रोज। कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन नफरत से सिर हिलाते हैं, उसकी तरफ चलती है और उसकी पीठ थपथपाती है, जबकि रमेश हल्के से लड़खड़ाते हुए बिस्तर से बाहर आता है। रमेश, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये कभी नहीं सुधरेगा। हर दिन खुद को कल देना तुम्हारे लिए अच्छा नतीजा नहीं लाएगा। तुमने अपने जिंदगी का हर दिन खराब कर दिए। अरे यार, तुम भी थोड़ा रिलैक्स करो, कल सब कुछ करेंगे। एक शांत रात थी। गांव में आसमान तारे से भरा हुआ था और हल्की सी हवा पत्तों को धीरे से हिला रही थी। रमेश एक और दिन की तल्ला तोल के बाद एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए था। उसने अपने हाथ सिर के नीचे रखकर अंगड़ाई ली और आराम से एक गहरी सांस भरी। आहा, ये हवा कितनी ठंडी है। जिंदगी का असली मजा तो बस ऐसे आराम करने में है। काम का टेंशन ही क्यों लेना।
गांव बिल्कुल शांत था। सिर्फ दूर कहीं से झिंगुरों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक हवा भरी सी महसूस होने लगी और पत्तों की खटपटाहट रुक गई। रामेश को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। तभी अंधेरों से एक बूढ़े आदमी सामने आए। उनका लंबा सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रहा था और उनकी गहरी चीरती हुई आंखें हल्की चांदनी में चमक रही थी। उनकी मौजूदगी से हवा में एक ठंडी सी सरसराहट फैल गई। बेटा, समय का कर्ज मत बढ़ाओ, वरना वक्त तुमसे हिसाब लेगा। रमेश की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती है। वो बूढ़े आदमी को सर से पैर तक देखता है, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ वो बैठ जाता है, अब भी आराम में, लेकिन थोड़ा सा हैरान और मजेदार अंदाज में। बाबा, ये आप क्या अजीब बातें कर रहे हैं? समय का भी कोई कर्ज होता है क्या? बाबा बिल्कुल शांत खड़े रहता है। उनकी आंखें झुकी नहीं होती, जैसे सीधा रमेश के रूह में झांक रहे हो। हर इंसान समय का कर्ज लेता है, पर जो समय की कदर नहीं करता, उसका हिसाब समय खुद लेता है। और सर हिलाते हुए, जैसे किसी बूढ़े आदमी के अंधविश्वास को नजरअंदाज कर रहा हो। बाबा, आप भी ना माँ और मोहन की तरह समय का भाषण देने आ गए। मैं जी रहा हूँ मजे में। समय का मुझसे क्या लेना देना? क्या बिगाड़ लेगा मेरा? जिस दिन समय रुकेगा, तू समझ जाएगा, पर तब तक देर हो चुका होगा बेटा। अचानक एक तेज हवा झोंका पेड़ों के बीच से गुजरता है। शकीन चीखने लगती है और पत्ते हवा में घूमने लगते हैं। रमेश तुरंत अपनी आंखों को हाथ से ढक लेता है। जब वो दोबारा ऊपर दिखता है तो बूढ़े आदमी गायब होते हैं, जैसे वो कभी थी ही ना थी, अंधेरे में कहीं खो गए हो। हाँ, यह तो कोई पागल बाबा थे, मुझे डराने आए होंगे। समय रुकेगा? कोई वक्त को रुका सकता है क्या? कैसे अजीब बातें करते हैं ये लोग। रमेश उठता है, अपने चरपाई पर आलस से अंगड़ाई लेते हुए। सुबह के सुनहरे धूप की किरणें खिड़की से अंदर आती है, जमीन पर लंबी परछाई छोड़ती हुई। वो जम्हे लेटे हुए आंखों को मलता है और धीरे से अपना सर खुजलाता है। आज कितना सुकून है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। वाह! वो उठकर बैठा है और इधर उधर देखता है। कुछ तो अजीब लग रहा है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। ना कोई चिड़िया की आवाज, ना गांव वालों की दूर से आती बातें, नहीं उसकी माँ के लकड़ी की कुर्सी की हमेशा वाली किरकिर की आवाज। वो आलस से उठकर रसोई की तरफ चलता है। उसकी माँ लक्ष्मी चूल्हे के पास खड़ी है, एक कप में चाय डाल रही है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो रमेश को वहीं जमने पर मजबूर कर देता है। उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं हिल रही,
चाय अभी भी हवा में उड़ी हुई है, पतली सी धर केतली से गिर रही है, लेकिन कप में गिर नहीं रही, जैसे सब कुछ वक्त में अटक गया हो। माँ, ये क्या मजाक है? माँ, क्या हो रहा है? चलो ना, जवाब दो। ये क्या हो रहा है? कोई सपना है क्या? कोई है? मोहन, चाचा, काका? गांव में दौड़ता है मिट्टी उड़ाते हुए, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं। जल्दी से मोहन के घर पहुंचता है और अंदर घुस जाता है। मोहन चारपाई पर बैठा है, हाथ में रोटी मुंह के पास पर बिल्कुल जमा हुआ, आंखें खुली और थोड़ी सी खुली। मोहन, होश में आओ। मोहन। वो भागता हुआ दुकानदार के ठेले तक जाता है। दुकानदार ठेले के पीछे खड़ा होता है, हाथ आगे बढ़ाए किसी घड़क को सिक्के दे रहा होता है, पर दोनों ही वक्त में अटके होते हैं। सिक्के भी हवा में ही अटके होते हैं, न नीचे गिर रहे न किसी के हाथ में जा रहे। ये कोई मजाक है? हाँ, ये कोई किसी का मजाक है। लेकिन दिल के कोने में उसे सच का एहसास हो चुका है। ये मजाक नहीं है, कुछ ऐसा हुआ है जो नामुमकिन है। अचानक उसकी नज़र गांव के घड़ी वाले मीनार पर पड़ती है। घड़ी की सुइयां बिल्कुल 7 बजे पर अटकी होती है। वो तुरंत वह भागता है, शायद कुछ चालू हो जाए। वो घड़ी पर थप्पड़ मारता है, पेंडुलम को धक्का देता है, लेकिन कुछ भी हिलता तक नहीं। बाबा, ये सब क्या है? कहाँ हो आप? ये क्या किया आपने? जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, उसकी तन्हाई का बोझ और भारी हो जाता है। वो जमीन पर बैठ जाता है, पीठ गांव के जमे हुए कोन सी लगाकर और बेजान दुनिया को घूरता रहता है। मैं अकेला रह गया। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? वो हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ता है। हमेशा सब कुछ काल के लिए टाल दिया था, पर अब कोई काल नहीं था, ना कोई हरकत, ना जिंदगी, सिर्फ खामोशी। हल्का सा हवा का झोंका चलता है और उसकी सरसराहट में उसी की बाबा की डरावनी बातें सुनाई देती है। समय का कर्ज मत भरो, वरना वक्त तुमसे हिसाब लेगा। मुझे एक मौका चाहिए। मुझे गलती सुधारने दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। दूर से एक जोर का धड़म सुनाई देता है। हवा में एक अजीब सी हलचल होती है। कुछ बदलने लगता है। घड़ी वाले मीनार से एक बार डोंग की आवाज गूंजती है। पूरे जमे हुए गांव में गूंज फैल जाती है। रमेश की सांस रुक जाती है। क्या वक्त वापस आ रहा है? लेकिन जवाब तभी मिलेगा जब वो अपना सबक सच में समझेगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा सोचता था कि समय मेरी मर्जी से चलेगा, कि मैं जो चाहता हूँ जब चाहता हूँ तब करूँगा। लेकिन मैंने गलती की।
मैं समझ नहीं पाया कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अचानक हवा बदलती है। एक अजीब गहरी हंसी गूंजती है। रमेश के शरीर में ठंडे से सहलाहट दौड़ जाती है। वो मंदिर की तरफ देखता है। वही पुराना बाबा बाहर आता है, लेकिन इस बार वो बटला हुआ लगता है। उसके आसपास सुनहरी रोशनी होती है और उसकी आंखों में ऐसी गहराई जैसे उसने वक्त को खुद देखा हो। तो तुझे समय की कीमत समझ आ गई? हाँ बाबा, समय से बड़ा कुछ नहीं। समय एक बार चला गए तो वापस नहीं आता। मैं समझ गया कि वक्त का मजाक बनाना, उससे बर्बाद करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्या तुझे याद है मैंने क्या कहा था? समय का कर्ज मत बढ़ाओ, वरना वक्त तुमसे हिसाब लेगा। अब समझ आया इसका अर्थ? हाँ बाबा, मैंने हर चीज कल पे टाल दी, पर आज मुझे पता चला कि कभी कभी कल आता ही नहीं। मैंने वक्त का मजाक बनाया और अब वक्त ने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैं बदल जाऊंगा बाबा। मैं अपनी हर जिम्मेदारी समय पर निभाऊंगा। मैं जीवन का एक एक पल जीने की कोशिश करूंगा। बस एक मौका और। जब एक व्यक्ति अपनी गलती को दिल से स्वीकार कर लेता है, तभी वो सच्चा बदलाव ला सकता है। जब तू आंखें खोलेगा, एक नया दिन होगा। समय तुझे एक मौका और दे रहा है। अब देखना, क्या तू इस मौका का सही इस्तेमाल करेगा? वो आंखें खोलता है और हैरानी से पलक झपकता है। दुनिया फिर से चल रही है। पैरों की हल्की आहट, गांव वालों की बातें और रसोई से बर्तन तरकने की आवाज उसके कानों में गूंजती है। उसकी सांस रुक जाती है। वो धीरे से उठकर चारों तरफ हैरानी से दिखता है। मैं वापस आ गया। माँ। अरे रमेश, क्या कर रहा है बेटा? सुबह सुबह पैर छू रहा है। माँ, मैं बदल गया हूँ। अब मैं वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे अब समय की कीमत समझ आ गई है। रमेश हल्की सी हंसी छोड़ता है, सिर हिलाता है। अंदर की एक सुकून सा महसूस होता है जो पहले कभी नहीं था। सब कुछ तन्हाई जमी हुई दुनिया एक तरफ ना सपना लगता है, लेकिन जो सबक मिला है वो असली है। अब वो अपनी जिंदगी का एक भी पल बर्बाद नहीं करेगा। समय का कर्ज हर रोज चुका नहीं सकता, लेकिन जो समय की इज्जत करे उसकी जिंदगी बदल जाती है।